प्रारंभ करते हैं। देखिए ये जो है इसको, अब इसके बाद आप लोग अपना वीडियो ऑफ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए नाट्य शास्त्र प्रथम द्वितीय अध्याय मूल रूप से हमें भी देखना है, क्योंकि पाठ्यक्रम में द्वितीय और छठा सामान्य रूप से आपको दिखता है। तो छठा और सातवां हम लोगों ने देखा था, द्वितीय अभी देखना है। हालांकि द्वितीय में बहुत विषय वस्तु आपको नहीं दिखेंगे, लेकिन सामान्य रूप से जो विषय वस्तु हैं उनको देखना अनिवार्य हो जाता है, क्योंकि उनसे प्रश्न बनते हैं। और प्रथम अध्याय जो है वो मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि प्रथम अध्याय एक पृष्ठभूमि प्रस्तुत करता है। यदि आपने प्रथम अध्याय को नहीं देखा है तो द्वितीय अध्याय के विषय वस्तु ठीक से हजम नहीं होते हैं। इस कारण से प्रथम अध्याय मैं सरसरी निगाह से देखूंगा, उसके बाद द्वितीय अध्याय पर मैं आऊंगा, ठीक है। और जो नहीं जुड़े आज, वो नहीं जुड़े, उनके लिए प्रश्न वाला जिस दिन वो आएंगे उसी दिन प्रश्न वाला रहेगा, तो उनके लिए भी सरप्राइज, आज जो जुड़े हैं उनकी सरप्राइज, ठीक है। तो चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, इस सरप्राइज के युग से आगे बढ़ते हैं। प्रारंभ होता है, प्रणम्य शीर्षा देवो पितामह महेश्वरो नाट्यशास्त्रं प्रवक्ष्यामि ब्रह्मण जदुदाहृतम। तो यहाँ पर जो प्रारंभ करते हैं वहीं पर कह रहे हैं जो कि पितामह ब्रह्मा जो है और महेश्वर शिव जो है उनको प्रणाम करके नाट्य शास्त्र को बताने जा रहा हूं। तो यहाँ पर आपको ध्यान रहना चाहिए कि पितामह पद का प्रयोग क्यों किया है, अर्थात ब्रह्मा को क्यों प्रणाम किया है और शिव को क्यों प्रणाम किया है। तो पितामह पद का प्रयोग इसलिए किया गया है क्योंकि मानव जाति के पितामह माने जाते हैं, अर्थात पूर्वज, अर्थात उनके जनक होने के कारण इनको पितामह शब्द से निर्दिष्ट किया गया है। दूसरी बात यह भी है कि अब आप देखेंगे जो कि इनके द्वारा ही यह नाट्य शास्त्र को कहा गया था, इस कारण से भी इनका इंपॉर्टेंस है। दूसरा देखते हैं जो कि भगवान शिव की बात की जा रही है, वो इस कारण से क्योंकि आप जब देखेंगे नृत्य को देखेंगे तो भगवान शिव से साक्षात इसका संबंध होने के कारण इनको देखते हैं। और आप इन दोनों की स्तुति की जा रही है, और आप जानते हैं जो कि तर्क संगत इस दृष्टि से है क्योंकि इंद्रादि देवता के अनुरोध पर ब्रह्मा जो है वही ऋग्वेद से कथा वस्तु, साम से संगीत, यजुष से यजुर्वेद से अभिनय और अथर्व से रस को लेकर नाट्य शास्त्र की रचना की। और भगवान शिव जो है वो नाट्य शास्त्र से संबंधित उद्भूत आप वहां पर पाणिनि शिक्षा में देखते हैं, जहां पर कि विशेष रूप से वहां पर देखते हैं नंदकिशोर काशिका में, क्योंकि नृत्यावसाने नटराज राजो ननाद ढक्काम नव पंचवारम उद्धर्तु काम सनकादि सिद्धा नेतद विमर्शे शिव सूत्र जालम। तो यहाँ पर आप देखते हैं जो कि इस दृष्टि से शिव को ध्यान रख करके यहाँ पर उनको प्रणाम किया गया है। नमस्कार जो होता है वह आप जानते हैं जो कि 3 प्रकार का होता है, जो यहाँ पर भी व्याख्याकार जो है वह स्पष्ट करते हैं, जो कि कायिक, मानसिक और कायिक, वाचिक और मानसिक। तो यहाँ पर प्रारंभ किस तरह से किया गया है जो कि सिरसा पद से कायिक और दोनों देव से यहाँ पर वाचक और मानसिक प्रणाम जो है ये ध्वनित होता है, ये यहाँ पर स्पष्ट रूप से कहा गया है। हाँ सीता कुमारी। सर ये बुक का पीडीएफ मिल जाएगा? मिल जाएगा, मैं दे दूंगा, मेरे पास है। अच्छा। तो यहाँ पर हम इस तरह से देखते हैं, ठीक है। इसके बाद नाट्यशास्त्र पद की, अगर नाट्यशास्त्र का अगर व्युत्पत्ति की बात आती है तो नाट्यस्य नाम नटवृत्तस्य शास्त्रम शासनोपायः ग्रंथः।
ये अभिनव भारती में कहा गया है। नाट्य शास्त्र का की व्युत्पत्ति अगर करें तो नाट्यस्य नटवृत्तस्य शास्त्रम नाम शासनोपायः ग्रंथः। नाट्यस्य नाम नटवृत्तस्य शास्त्रम नाम शासनोपायः ग्रंथः। इस तरह से आप देखते हैं जो प्रणम्य शिरसा देव पितामहेश्वरो नाट्य शास्त्रम प्रवक्ष्यामि ब्रह्मणा यदुदाहृतम्, इस तरह से बताया गया है। हाँ हाँ जो अभी नाट्य नाट वृत्तिस्व वाला था, इसमें जो साइड में लिखा था कि ये लिया कहाँ से गया, अभी और भा, इसका मतलब नहीं अभिनव समझ आ भारती, रहा था। अभिनव भारती से। हाँ अभिनव अभिनव भारती की जो भारती, अभिनव भारती। हाँ अभिनव भारती से ली गई है। इसके बाद इसको देखेंगे तो नाट्यवेद की उत्पत्ति के विषय में कहते हैं जो कि ये समाप्त जप्यम वृतिनम स्वसुतै परिवारितम अनध्याय कदाचित तो भरतम नाट्य कोविदम। कहना जो कि ये अनध्याय के दिन ये व्रत जब धारण किए हुए थे, जप कर्म आदि कर लिए थे, अपने शिष्यों के साथ बैठे हुए थे अर्थात भरत मुनि, उस समय में मुनयस्पर्युपास्यैनम मात्रेय प्रमुखा पुरा प्रपच्छोस्ते महात्मानो नीतीन्द्रिय बुद्धयः। उस समय इंद्रियों तथा बुद्धि को संयमित करने वाले जो ये महात्मा गण हैं, आत्रेय आदि मुनिगण, उनके पास आते हैं। अर्थात अनध्याय का दिन है, भरत मुनि जो है अपने शिष्यों के साथ, पुत्रों नाम शिष्यों के साथ बैठे हुए हैं, और वहां पर ऋषिगण आते हैं, मुनिगण। और कौन आते हैं तो आत्रेय आदि ये मुनिगण आते हैं और कुछ पूछते हैं। यहाँ पर आप जानते हैं अनध्याय की बात जो यहाँ पर की गई है, तो अब तो सैटरडे संडे छुट्टी की बात आती है। पहले सैटरडे संडे छुट्टी की बात आती थी, सॉरी संडे में केवल छुट्टी की बात थी जब 10 से 4 बजे तक ये कार्य काल होता था। उसके बाद सैटरडे को भी छुट्टी होने लगी और कार्यकाल बढ़ करके हो गया 10 से 5, अर्थात 5 घंटा बढ़ गया। तो कुल मिलाकर के सैटरडे संडे छुट्टी होने लगी। लेकिन आप जब अगर पारंपरिक विद्यालयों महाविद्यालयों को पहले देखेंगे, अब तो खैर सब ध्वस्त हो गया है, तो उस समय में प्रतिपदा के दिन अर्थात परीव जो कहते हैं, परीव के दिन अध्ययन अध्यापन कुछ भी नहीं होता था, अर्थात बिल्कुल जीरो होता था। और अनध्याय का दिन उसको कहा जाता था। और इसी तरह अष्टमी के दिन जो है अध्यापन नहीं होता था बिल्कुल। और इसी तरह अमावस्या पूर्णिमा जो होते थे उसमें आधा होता था। आधा करने का अभिप्राय ये होता था जो कि उसमें केवल पुनरावृत्ति केवल की जाती थी। और ये भी होता था कि तिथि प्रतिपदा कदाचित आ गई हो, ये भी एक कारण होता था। और ये जो अध्याय और अनध्याय की बात है वो इस कारण से था कि, और वर्तमान में भी है, जो कि सूर्य की गति जो है उनको ध्यान में रख करके किया गया था। जो कि इस दिन अगर आप अध्ययन करते हैं तो वह उसको आप धारण करने में उतना समर्थ नहीं होते हैं। तो बहुत ही वैज्ञानिक कारण था, वैज्ञानिक मतलब क्रमबद्ध और एक विशेष युक्ति के साथ था। लेकिन अब उस सबको समाप्त करके हम अपनी युक्ति चलाने लगे और जिस तरह होता है। तो ये अनध्याय पद जो है बिल्कुल ध्यान रखेंगे आप, क्योंकि स्पष्ट रूप से दिया गया है अनध्याय कदाचित तो भरतम नाट्य कोविदम। ये मूल रूप से इसलिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि होता यह है जो कि हम ग्रंथ तो गाइड वगैरह लेते हैं लेकिन कुछ समझ में हमें आता नहीं है। और चूंकि हम लोगों को पढ़ाया गया था, और हालांकि जिनके द्वारा पढ़ाया गया था वो निरंतर बनारस में रह करके पढ़े हुए थे, और संयोग से जो जिनके द्वारा पढ़ाया गया था वो भारत के नहीं थे, वो बाहर के विद्वान थे। लेकिन फिर भी हम लोगों को बेहतर तरीके से उन्होंने पढ़ाया था। तो खैर ये तो यहाँ पर एक कारण क्योंकि फिर आगे कहते हैं योयम भगवता सम्यक ग्रथितो वेद संहिता नाट्य वेद कथम ब्रह्मन् उत्पन्न कस्य वाकृति। कहते हैं जो कि यहाँ पर हिंदी टीका भी दी गई है, तो आप वैसे भी समझ सकते हैं, कोई बहुत कुछ नहीं है। हम मूल रूप से इसलिए ये समग्र जो है दिखाने का प्रयास कर रहे हैं क्योंकि आपको एक तारतम्य बन जाए और आप
नाट्य शास्त्र का जो भी प्रश्न आए तो उसमें आप ऐसा ना लगे कि कुछ छूट गया होगा, आपने पढ़ा नहीं है, इस बीच में रह गया होगा। ये जो एक समस्या आती है उससे निजात पाने के लिए हम चाहते हैं कि जितने भी ग्रंथ हैं यूजीसी से संबद्ध उन सभी को हम मूल टेक्स्ट पढ़ेंगे। और अच्छा है जो कि अब भीड़ कम है, आराम से हम पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं इसको। तो कहते हैं जो कि ये वेद के तुल्य जो आपके द्वारा निबंधित नाट्य वेद है वह कैसे और किसके लिए उत्पन्न हुआ। यहाँ पर एक ध्यान रखेंगे, टर्म दिया गया सम्यक ग्रथितो, इन्होंने ग्रथन किया है। कहा तो गया है ब्रह्मा के द्वारा, ये भी दिखेंगे आप। तो क्या क्या पूछ रहे हैं, कथम ब्रह्मन उत्पन्न है, किस तरह से उत्पन्न हुआ और किसके लिए ये उत्पन्न हुआ, दो बात है। उसके बाद कति अंग है, इनके कितने भेद हैं, नोट कर लेंगे, पेन कॉपी होगा आपके पास। क्या क्या प्रश्न हो रहा है, ब्रह्मन कथम उत्पन्न है, ये आप बताइए। ये ब्रह्मन ये पूछा जा रहा है, आत्रेय आदि ऋषि भरत से पूछ रहे हैं किस तरह से उत्पन्न हुआ, किसके लिए उत्पन्न हुआ, इनके कितने अंग हैं, क्या इनका आकार है, प्रमाण है। प्रमाण का अभिप्राय यहाँ पर प्रमाकरणम प्रमाणम नहीं है, प्रमाण का अभिप्राय जो कि कितनी परिमाण क्या है ये। उसके बाद किस तरह से इसका प्रयोग किया जा रहा है, जाएगा, आदि आदि। सर्वमें यथा तत्वम भगवन वक्तुमर्हसि, आप ही हैं जो आप कह सकते हैं। तो क्या क्या है, कथम उत्पन्न है, किस प्रयोजन से ये हुआ है। उसके बाद कस्य कृते, किसके लिए प्रादुर्भाव किया गया, अर्थात इसके पठन पाठन का अधिकारी कौन है। कत्य अंग है, इसके अंगी कितने अंग है, समुदाय कितने हैं। किम प्रमाणम, इसका प्रमाण क्या है, अर्थात इसका ज्ञान किस तरह से संभव है। तो यहाँ पर प्रमाण का अभिप्राय आकार से लिया गया है, लेकिन यहाँ पर उसको ये भी कर रहे हैं जो किससे किस तरह से सिद्ध होता है आदि। तो इन सबको आप भली भांति जानते हैं, आप इसको बता सकते हैं। ये जो 5 प्रश्न दिया गया है, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। ये 5 प्रश्न जो है ये नोट कर लेंगे, क्योंकि आप छठा अध्याय जब प्रारंभ किए थे तो हमने यही कहा था कि 5 प्रश्नों का समाधान 5 अध्यायों में कर दिया गया है। तो ये 5 प्रश्न कौन कौन है नोट कर लेंगे, क्योंकि ये सामान्य रूप से किसी को याद रहता नहीं है। बोल तो देते हैं हम जो कि 5 प्रश्न पूछे गए थे, लेकिन जब पूछा जाता है कौन से 5 प्रश्न थे तो कह देते हैं जो कि नाट्य मंडप आदि के संदर्भ में, लेकिन ऐसा नहीं है। 5 प्रश्न क्या है, कथम उत्पन्न, ये नोट कर लेंगे पेन कॉपी में। कथम उत्पन्न, कस्य कृते, कति अंग, किम प्रमाणम, और 5वां है अस्य कीदृशः प्रयोग, इसकी प्रयोग की संभावना कहाँ तक है। ये 5 जो है, 5 को नोट कर लेंगे आप। सर दोबारा रिपीट कर दीजिए। एक एक करके नोट करेंगे। पहला है जो कि कथम उत्पन्न, कस्य कृते, कति अंग, किम प्रमाणम। उसके बाद अस्य कीदृशः प्रयोग, ये 5 प्रश्न किया गया है, ठीक है। 5वां है अस्य कीदृशः प्रयोग, अस्य कीदृशः प्रयोग, कीदृशः प्रयोग। इसके बाद हम आगे आते हैं तो फिर भरत मुनि जो है ये इनको उत्तर देते हैं। तेषां तु वचनं श्रुत्वा मुनीनां भरतो मुनिः प्रत्युवाच ततो वाक्यं नाट्यवेद कथां प्रति। फिर कह रहे इनका वचन सुन करके वो यह इस तरह से इनका उत्तर देना प्रारंभ करते हैं। शुचिभिर्भूत्वा तथा विहितमानसै श्रूयतां नाट्यवेदस्य संभवो ब्रह्म निर्मिति। आप लोग पवित्र होकर के मनोयोग पूर्वक ब्रह्मा द्वारा निर्मित, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। निर्माण किसके द्वारा किया गया था, ये भरत मुनि के द्वारा नहीं, ब्रह्मा के द्वारा निर्मित है। इनको आप सुनिए। नाट्यवेद की उत्पत्ति। पूर्वं कृतयुगे विप्रा स्वायंभुवे वृत्ते स्वायंभुवेन्तरे त्रेतायुगे संप्राप्ते मनोर्वैवस्वतस्य तो
ग्राम्य धर्म प्रवृत्ते तो काम लोभ संगते ईर्ष्या क्रोधादि सम्मूढ़े लोके सुखित दुखिते देवदानव गंधर्व यक्ष रक्षो मयोरगै जम्बूद्वीपे समाक्रांते लोकपाल प्रतिष्ठिते महेन्द्र प्रमुखैर्देवै वृत्तः किल पितामहः क्रीडनी क्रीडनीयकमिच्छामो दृश्यं श्रव्यं च यद्भवेत् न वेदव्यवहारोऽयं संश्राव्य शूद्रजातिषु तस्मात् सृजा परम वेदम पंचमम सार्ववर्णिकम। देखिए अब ये बता रहे हैं जो कि पहले जो स्वयंभुव मनवंतर में एवं वैवस्वत मनवंतर में जो ये हुए, इन सब के बीत जाने के बाद जो त्रेता युग आया उसमें क्या हुआ, क्योंकि आप जानते हैं जो कि काल निर्धारण जो किया गया है, युग के रूप में विभाजित किया गया है, तो और प्रत्येक में मनवंतर अर्थात इतने मनु हुए हैं, ये करने के बाद ये इस तरह से गणना की गई है। तो करें कि सतयुग के बीत जाने पर त्रेता युग जब आता है तो उस समय में क्या होता है कि लोग काम और लोभ के वशीभूत होकर क्या करते हैं, जो कि ग्राम्य बन जाते हैं। ग्राम्य का अभिप्राय यहाँ पर जो ये कहा जाता है तो ये रूढ़ ही शब्द आ जाता है, जो कि वो सहज हो जाते हैं, ठीक ना, सहज हो जाते हैं। और जिसका यहाँ पर बताया गया है, देखिए ये अलग से कहीं पर नोट कर लेंगे या ध्यान में रखेंगे जब भी पूछा जाए। 14 मनवंतर है कि स्वयंभुव, स्वारोचिक, उत्तमी आदि आदि जो है ये मनवंतर है। जैसे कि आप दुर्गा सप्तशती पढ़ते हैं तो कहते हैं स्वारोचिक ये सावर्ण सूर्य तनयो जो मनु कथ्यतेष्टमः उत्पत्तिम विस्तराद् गदतो मम महामायानुभावेन यथा मन्वन्तराधिपः स्वबभू महाभागस्सावरणस्तनयोरवे स्वारोचिकेन्तरे पूर्वम। तो यहाँ वहां पर स्वारोचिक मनवंतर की बात आती है। तो कुल मिलाकर के 14 मनवंतर जो हैं इसमें स्वयंभू के बाद यहाँ पर ये वैवस्वत मनवंतर के बाद की बात की जा रही है, ठीक ना। तो कह रहे हैं इस तरह जो ये है, और इसमें ग्राम्य पद को किस तरह से बताया गया है, एक मिनट यहाँ पर देखें। ग्राम्य धर्म का अभिप्राय बताया गया के मत में वेद शास्त्रों द्वारा विहित आचरण का पालन न करना ग्राम्य धर्म है। ग्राम्यो श्रुत शास्त्रार्थ जनाकीर्ण देशोचितो, ये जो बताया गया है इसको अलग से ध्यान में हम रखेंगे। धर्म स्वधर्मानुपालन लक्षण। ग्राम्य धर्म का अभिप्राय वहां पर बता रहे हैं जो कि भौतिक सुख में अधिक आ जाना, ये दिया गया है यहाँ पर। ग्राम्य जो है, देखिए ग्राम्य का पद का अलग अलग जगह पर अलग अलग अर्थ है, ये ध्यान आप लोग रखेंगे। जैसे आप काव्य प्रकाश आदि पढ़ेंगे तो वहां पर ग्राम्यत्व आदि की बात आएगी, तो वहां पर दोष की बात आएगी, तो व्याकरण से संदर्भित बात आती है। और यहाँ पर ग्राम्यत्व अर्थात गवाणों की बात जो यहाँ पर कहा गया है, तो गवाणों की बात का अभिप्राय है कि वेद और उन सब का जो सम्यक रूप से परिपालन जो नहीं कर पाते उनके लिए कहा गया है। तो ये जन समुदाय जो है उनके समान आचरण करने लगे, और फिर उसके बाद ईर्ष्या क्रोध के कारण वह उनकी बुद्धि जो है वो भ्रष्ट हो गई। और फिर क्या हुआ, क्योंकि एकांतिक सुख पर दुख का प्रभाव होने लगा। मतलब ये है जो कि जब आप अपने कर्तव्य का पालन नहीं करते हैं, अवहेलना करने लगते हैं, तो स्वाभाविक रूप से आपको कष्ट जो है वह होने लगता है। तो वही सब ये यहाँ पर करने लगे, जो कि फिर इस तरह का होने लगा। और फिर जो देव दानव यक्ष गंधर्व आदि जो है वो आक्रांत कर लिए जम्बूद्वीप को। और फिर इस समय में जाकर के क्या होता है, क्योंकि इंद्र के नेतृत्व में देवतागण जाते हैं ब्रह्मा के पास, और ब्रह्मा को कहते हैं कि हम लोगों को मनोरंजन का ऐसा साधन चाहिए जो देखा भी जा सके, सुना भी जा सके। और यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात आ जा रही है कि जो कि सामान्य रूप से शूद्र जो है उनका वेद श्रवण के अधिकारी नहीं है, ये दिया गया है। हालांकि बहुत बड़ा डिबेट है इसके संदर्भ में, जो कि शूद्र किसको कहेंगे और वो वेद श्रवण के अधिकारी क्यों नहीं है आदि आदि करके, ये बहुत डिबेट का टॉपिक है, इस पर हम नहीं जा रहे हैं। तो कुल मिलाकर के यहाँ पे
कली। क्या? ये कली का क्या अर्थ होता है कि द्वापर, पहले जो सतयुग में कली के इतने वर्ष के बाद द्वापर में इतना टाइम हो जाता है। हाँ, वो तो अलग अलग समय जो बताया गया वो तो अलग है। जो कि ये जो कृत युग जो है वो क्या हुआ था, जो त्रेता युग के बाद जो ये समस्याएं प्रारंभ हुई थे। माना जाता है सतयुग में सभी अपने कर्तव्य पथ पर थे, धीरे धीरे वो अपने कर्तव्य पथ से हटने लगे, और कलयुग में आकर के तो बिल्कुल ही अपने कर्तव्य पथ से हट गए। और कर्तव्य पथ से हटना है जो कि दुख को निमंत्रण देना ये है। तो फिर ये कह रहे हैं जो कि इस तरह सभी देवता गढ़ जाते हैं और उनसे कहते हैं जो कि आप हमें किसी तरह से इस तरह का करिए, जो कि और ये भी बताया जाता है जो कि न वेद व्यवहार हो यम संश्राव्य शूद्र जाति जो है उनको उन सब में इस तरह का ये नहीं है, अर्थात उनको नहीं सुन सकते हैं। तो ऐसा बताइए जो कि वेदम पंचमम सार्ववर्णिकम, अर्थात सभी वर्णों के लिए हो, यह सभी वर्णों के लिए हो, इस तरह का कुछ आप बताइए। ये इन्होंने निवेदन, किसने निवेदन किया? देवगण। किससे निवेदन किए थे? तो ब्रह्मा से। अर्थात ये ध्यान रखना है कि किन्होंने किया? इंद्र के नेतृत्व में जो देवगण है वो ब्रह्मा से जाकर के कहा, क्योंकि मनोरंजन के लिए हमें ऐसा साधन चाहिए जिसको देखा भी जा सके, सुना भी जा सके। तो क्योंकि ये सभी वेद श्रवण के अधिकारी नहीं है, अतः पांचवें वेद जो है तो ये किया जाए। ठीक है। इसके बाद करें एवं एवं अस्तुति तानुक्त्वा देवराजं विसृज्य च सस्मार चतुर्वेदान् योगमास्थाय तत्त्ववित् नेमे वेदाजतस्रव्या स्त्रीशूद्राद्या सुजातिषु वेदमन्यं ततस्रक्ष्ये सर्वश्राव्यम्। फिर वहां पर जाकर कह रहे हैं जो कि उन्होंने अपने योग क्रिया द्वारा चारों वेदों का स्मरण किया और फिर बताना प्रारंभ किया। तो यहाँ पर कारण जो कि जो स्त्री जन शूद्रजन आदि जो हैं उनके द्वारा जो वेदों के श्रवण के अधिकारी नहीं है, इस तरह मैं पंचम वेद का को सर्वसुलभ बनाऊंगा। देखिए यहाँ पर जो ये दिया गया है जो कि अधिकारी नहीं है, ये बात इस दृष्टि से था जो कि जितना भी आप देखेंगे, ग्रंथ देखेंगे, अन्य जो भी देखेंगे, हर कार्य के लिए उसका कौन अधिकारी है ये बताया जाता है। और आपने ये भी देखा है जो कि एक किसी कार्य के लिए एक संकल्प होता है जो कि आप अखंड रूप से उस कार्य को कर सकें। और इसमें ये था जो कि जिसमें बाधित हो सकते हैं, अर्थात जिनको बाधाएं आ सकती है, जो निरंतर वो कार्य नहीं कर सकते हैं, उनको उनसे उसका अधिकारी नहीं माना गया था। अधिकारी नहीं माना गया था, ये मूल रूप से बात है। और इसका कारण ये भी है जो कि जैसे स्त्री के संदर्भ में या जो ये शूद्र जाति की बात की जा रही है उनके संदर्भ में जो कहा गया वो मूल रूप से यही था जो कि वो निरंतर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उनका कार्य जो होगा वह कार्य अलग तरह से डिफाइन किया गया है और वो प्रत्येक दिन उस कार्य में नहीं हो सकते हैं क्योंकि उनकी बाधाएं होंगी। तो इस कारण से उनको इसका अधिकारी उस नहीं माना गया था। उसका कारण ये था, लेकिन उसको फिर बाद में आकर के अलग तरह से व्याख्यायित करके पूर्णतः एक जो वैमनस्य की बात आई वो बाद में आई है। लेकिन वहां पर मात्र ये कहा जा रहा है कि वो अधिकारी नहीं है। अधिकारी नहीं है मतलब जो उसके लिए निर्धारित कंडीशन है उस कंडीशन को फुलफिल नहीं करते हैं, ये चीज है। और उसके बहुत सारे कारण थे, सामाजिक कारण थे, ये जो उनका अपना है वो सब चीज था। उसके फिर आते हैं धर्म्यम मर्त्यम सस्यम च सोपदेश्यम ससंग्रहम भविष्यतश्च लोकस्य सर्वकर्मानुदर्शकम सर्वशास्त्रार्थ संपन्नम सर्वशिल्प प्रवर्तकम नाप्याख्यम पंचमं वेदम से इतिहासम करोम्यहम। वो योग के माध्यम से चारों वेदों को उन्होंने देखा। उसके बाद कहते हैं कि मैं नाट्य नामक इस पंचम वेद की रचना कर रहा हूं जो इतिहास से युक्त है, धर्म अर्थ यश इन सब का प्रेरक है, उपदेश देने योग्य है। तो कह रहे हैं जो कि इनमें सभी तत्वों का, सभी कलाओं का समावेश है और यह भिन्न भिन्न आगामी पीढ़ियों के लिए पथ प्रदर्शक होगा। इस तरह मैं पंचम वेद का निर्माण कर रहा हूं।
ये कौन कहते हैं? तो ये कहते हैं ब्रह्मा। एवं संकल्प भगवान सर्व वेदान अनुस्मरन नाट्य वेदम ततश्चक्रे चतुर्वेदांग संभवम। कर है इस तरह उन्होंने चारों वेदों का को स्मरण करके नाट्य वेद नामक पंचम वेद का को बनाया। अर्थात चारों वेदों के अंग से यह उत्पन्न हुआ। जो प्रसिद्ध है, जो आपको गाइड वगैरह में मिलता है, वो यहाँ से मिलता है। चग्राह पाठ्यम ऋग्वेदात् सामभ्यो गीतमेव च यजुर्वेदादभिनयान् रसानाथर्वणादपि वेदोपवेदैः सम्बद्धो नाट्यवेदो महात्मना एवं भगवता सृष्टो ब्रह्मणा सर्ववेदिना। फिर कह रहे हैं जो कि ये ऋग्वेद से उन्होंने आख्यान उपाख्यान को लिया, पाठ लिया, सामवेद से उन्होंने किया, उसके बाद यजुर्वेद से अभिनय, कर्मकांड विधान से अभिनय को लिया, उसके बाद जो अथर्ववेद से रस को लेकर के इन्होंने क्या किया, जो नाट्य वेद है उनका निर्माण इन्होंने किया। इसके बाद आते हैं आगे, जो कि ब्रह्मा और इंद्र का संवाद जो प्रारंभ होता है। उत्पाद्य नाट्य वेदम तो ब्रह्मोवाच सुरेश्वरम इतिहासो मया दृष्ट सृष्टः स सुरेषु नियुज्यताम् कुशलाते विदग्धाश्च प्रगल्भाश्चादितश्रमाः ते स्वयं नाट्य संज्ञो हि वेद संक्राम्यताम त्वया। फिर वो कहते हैं जो कि इंद्र ने कहा जो ये इतिहास का सृजन किया है और आप अभिनय ये नाट्यवेद की रचना करके, ब्रह्मा ने इंद्र से कहा, ये ध्यान रखेंगे, नाट्यवेद की रचना ब्रह्मा करते हैं, उसके बाद इंद्र से कहते हैं। ये प्रश्न भी बनता है, इसलिए मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, जो कि नाट्यवेद का निर्माण किसने किया, नाट्यवेद के प्रयोक्ता कौन है, इस तरह के प्रश्न बनते हैं। तो कह रहे हैं जो कि नाट्यवेद का निर्माण करके ब्रह्मा ने इंद्र से कहा, मैंने इतिहास का सृजन किया है, तुम इनका अभिनय करवाओ, जो देवता चतुर्विज्ञ वाग्पटु और परिश्रमी है उनमें इनका प्रचार करो, ये बताया गया। इसके बाद कहते हैं तच्छ्रुत्वा भगवन् शक्रो ब्रह्मणा जदुदाड़ितं प्राञ्जलिः प्रणतो भूत्वा प्रत्युवाच पितामहं ग्रहणे धारणे ज्ञाने प्रयोगे चास्य सप्तम असक्ता भगवन् देवा अयोग्या नाट्य कर्म। ब्रह्मा ने जो कुछ कहा उसको सुन करके क्या होता है कि वो प्रणाम करते हैं और कहते हैं कि हे भगवान, देवता गण जो है, देवगण, ये नाट्य को ग्रहण करने में, धारण करने में, उनके ज्ञान प्रयोग में असमर्थ है, इस प्रकार वो नाट्य के योग्य नहीं है। इमे वेद एतेस्य ग्रहणे शक्ता प्रयोगे धारणे तथा। जो वेदों के रहस्य को जानने वाले एवं व्रतों के का परिपालन करने वाले ऋषिगण हैं, वे इस नाट्य को, कला को ग्रहण करने, धारण करने एवं प्रयोग करने में समर्थ है, अर्थात देवतागण नहीं है। श्रुत्वा तो शक्रवचनम मामाहंबुज संभवः त्वं पुत्र शतयुक्त संयुक्तम प्रयोक्तास्य भवानघ। इंद्र के कथन को सुन करके वो कमल योनि ब्रह्मा जो है उन्होंने कहा, करे कि मुझसे बोले, मतलब किससे, भरत से। हाँ, इंद्र के कथन को सुनकर कमलयोनि ब्रह्मा मुझसे बोले, तत्श्रुत्वा तो शक्र वचनम माम अहम्बुज संभव, माम आह अंबुज संभव, ये ध्यान देंगे। श्रुत्वा तो शक्र वचनम, अर्थात जो इंद्र का वचन था उनको सुन करके अंबुज संभव, अंबुज संभव, अंबुज कहते हैं कमल को, कमल से उत्पन्न जो ब्रह्मा है, माम आह, मुझको कहा, त्वं पुत्र शत संयुक्तम प्रयोक्तास्य भवानघ, रहे निष्पाप मुनि, अपने 100 पुत्रों के साथ तुम इस नाट्य का प्रयोग करो। ये ध्यान रखना है, इंद्र तो वहां गए थे, लेकिन इंद्र को कहा गया जो कि ये दायित्व लीजिए और देवताओं को कहिए प्रचार प्रसार करेंगे, देवताओं प्रचार प्रसार करिए आप और वो प्रयोग करें इसका। लेकिन कार्य
हाथ में लेना, काड़ी को कड़वाना अपने आप में बहुत बड़ी समस्या का देने वाला होता है। हर कोई नहीं करवा सकता है वो। तो इंद्र ने सरेंडर किया, नहीं ये देवतागण इसमें संभव नहीं है, मुनिगण जो है वही केवल कर सकते हैं। तब ये भरत कह रहे हैं कि जब इंद्र ने इस तरह कहा, तब वो जो अंबुज संभव है ब्रह्मा, कमल योनि ब्रह्मा जो है, उन्होंने माम आह, मुझसे कहा। क्या कहा? त्वम पुत्र सत संयुक्तम प्रयोक्ता से भवानघ। अनघ, अनघा का अभिप्राय है निष्पाप, क्योंकि आप 100 पुत्रों से युक्त होकर के आप इस तरह का नाट्य प्रयोग करिए। उसके बाद आगे कर रहे हैं, आज्ञापितो हम नाट्य वेदम पितामहात् पुत्रान् अध्यापयामास प्रयोगम चापि तत्ततः। कर रहे हैं जो कि पितामह की आज्ञा को पा करके, उन्हीं से नाट्य वेद का सम्यक ज्ञान प्राप्त करके मैं अपने पुत्रों को नाट्य वेद और उसके अभिनयात्मक प्रयोग को भी सम्यक रूप से पढ़ाया। क्योंकि ये ग्रहण, गुरुमुख से नाट्य विद्या को पढ़ना, उसको समझना, ये ग्रहण हुआ, धारण हुआ, पढ़ी हुई विद्या को समझना ये हुआ धारण, ज्ञान हुआ स्मृत विद्याओं के औचित्य अनौचित्य के विषय में तर्क करना। प्रयोग का अभिप्राय है इस प्रसंग में रंगशाला आदि में प्रयोग करना। और इसको आप वहां से भी जोड़ सकते हैं, ये जो दिया गया था, आ गया वहां पर था नंबर 1 जो बताया गया था। हाँ, ये ग्रहण ग्रहण, ये जो 4 बताया गया है, वहां अदिति बोधाचरण प्रचारण जो कर रहे हैं, उससे भी आप उसको तारतम्य स्थापित कर सकते हैं। हाँ जी, इसके बाद हाँ प्रियंका, क्या है सर, प्रश्न? जो माम है यहाँ भरत मुनि के संदर्भ में कहा गया है, मामाह हाँ, जो है। स्वाभाविक है ना, क्योंकि अभी बात किनके मत हो रही है, भरत मुनि और आत्रेय, भरत मुनि जो है और आत्रेय आदि जो है, उनके बीच में बात हो रही है और भरत मुनि कह जी रहे सर। हैं। तो माम के लिए तो उन्हीं का आएगा ना। उसके बाद जी सर। हाँ, इसके बाद आगे आते हैं तो कहते हैं क्या, आंडिल्यम चैव वात्स्यम च कोहलम रतिम तथा जटिलाम्बश्च कौचैव कंडुमग्निशिखम। तथा भरत मुनि के जो जिन पुत्रों को पढ़ाया, नाट्यवेद को पढ़ाया, उसकी इसको इस तरह से बताया गया। देखिए, ये यहाँ पर पुत्र पद जो दिया गया है वह उनके शिष्य को के संदर्भ में, ठीक ना, क्योंकि ये माना गया है जो कि पंचपिता की बात, पंचते पितर स्मृता जो कहा जाता है, उसमें गुरु को भी पिता माना गया है, ठीक ना, क्योंकि आपको वह पुनर्जन्म देता है। तो ये इस दृष्टि से कहा गया है। तो ये इसी कारण से यहाँ पर हर जगह पुत्र पुत्र जो दिया जा रहा है वो इस दृष्टि से दिया जा रहा है। लेकिन वही है जो कि हम जब ट्रांसलेशन करने लगते हैं तो इसका 100 सन्स दिया जाएगा और फिर प्रश्न उठाया जाएगा जो कि किसी का 100 बेटा कैसे हो सकता है। तो बात यही है जो कि जब तक आप मूल ग्रंथ नहीं पढ़ते हैं, उसके आशय को नहीं समझते हैं, तब तक आप उसका अर्थ ला ही नहीं सकते हैं। मूल रूप से बात यह है, क्योंकि उसकी वहां की संस्कृति जो है, वहां की जो बात जो है, उनको आपको समझना जरूरी होता है। भरत मुनि कह रहे हैं, जिनको पढ़ाया उनको परिगणना इस तरह से कर रहे हैं, सांडिल्यम चैव वात्स्यम च कोहलम दत्तिलम तथा जटिलम जटिलम जटिलाम्बष्टकौ चैव कंडुमग्निशिखम तथा सैंधवम सपुलोमानम सांडविलम विपुलम तथा पिंजम्बादिरम च जमद्रूमायणौ तथा जम्बुद जम्बुध्वजं काकजङ्घं स्वर्णकं तापसं तथा कैदारिं शालिकर्णं च दीर्घगात्रं च शालिकं कौत्स्यं ताण्डायिनं यनिं चैव पिङ्गलं चित्रकं तथा बन्धुलं भल्लकं चैव मुष्टिकं सैन्धवायनं तैतिलं भार्गवं चैव शुचिं बहुलमेव च अबुधं बुधसेनं च पाण्डुकर्णं सुकेरलं ऋजुकं मण्डकं चैव शम्बरं मञ्जुलं तथा मागधं सरलं चैव कर्तारं चोग्रमेव च तुषारं पार्षदं चैव गौतमं बादरायणं विशालं शबलं चैव सुनाभं मेषमेव च कालियं भ्रमणं चैव तथा पीठमुखं मुनिं नखकुट्टास्मकुट्टौ च शतपद्मं
सोत्तमं तथा पादुकोपनहौ चैव श्रुतिं चाशस्वरं तथा अग्निकुण्डाज्यकुण्डौ च वितण्ड्यं ताण्ड्यमेव च कार्तराक्षं कुशलं संस्तुत्साहं तथा लाजं भयानकं चैव बीभत्सं सविचक्षणम् पुण्ड्राक्षं पुण्ड्रनाशं च असितं सितमेव च विद्युज्योमं महाज्योमं शालाङ्कायनमेव च श्यामायनं माठडं च लोहिताङ्गं तथैव च सवर्तकं स्वन्तशिखं त्रिशिखं शिखमेव च शङ्खवर्णमुखं षण्डं शङ्कुकर्णं मथापि च शक्रनेमिं गभस्तिं चाप्यं सुमालिं चठं तथा विद्युत सातजङ्घं च रौद्रं वीरमथापि च पितामहाज्ञास्माभिर्लोकस्य च गुणेप्सया प्रायोजितं पुत्रशतं यथा भूमि विभागशः योऽस्मिन् कर्मणि यथा योग्यस्तस्मिन् स नियोजितः। देखिए ये 100 पुत्रों 100 शिष्य जो हैं उनकी गणना यहाँ पर की। अब आप एक बात यहाँ पर समझ सकते हैं, जो कि भारतीय परंपरा में, भारतीय ज्ञान परंपरा को देखते हैं, अलग अलग विषय वस्तु है, उनमें एक केवल नाट्य को अगर लिया गया है तो नाट्य में इन विद्वानों का नामोल्लेख है स्पष्ट रूप से। अब आप कल्पना कर सकते हैं जो कि इतने एक डिसिप्लिन के हैं और इनके जो छात्र संपदा होगी वह कितना हो सकता है, क्योंकि इतने जो आप नाम भी नहीं सुनते हैं सामान्य रूप से, उनका यहाँ पर नाम दिया गया है। और जब आप देखने लगेंगे तो क्रिटिसाइज में तो अलग होगा, जो कि इतने होंगे नहीं होंगे ऐसे ही कहा गया है, लेकिन वस्तुतः ये रहे होंगे, ठीक ना। तो कह रहे हैं, और इसके साथ साथ जो महत्वपूर्ण है वो ये है कि जो जस्मिन कर्मणि यथा योग्य तस्मिन स योजिता है, जो जिस कर्म में महत्वपूर्ण था, जो एक्सपर्ट था, उसको उसी कार्य में रखा गया। अब आगे महत्वपूर्ण है तो वो नाम प्रेस करें तो उसको नहीं ध्यान दिए हम ज्यादा। नाट्य वृत्ति की बात की जा रही है। भारतीं सात्वतीं चैव वृत्तिम् आरभटीं तथा समासतः प्रयोगस्तु प्रयुक्तो वै मया द्विजा। कर हैं जो कि हे ब्राह्मण मतलब जो आत्रेय आदि जो मुनिगण पहुंचे हुए हैं उनकी बात की जा रही है कि मैंने नाट्य का प्रयोग जिस तरह से हमने किया वह 3 वृत्तियों पर आश्रित है। किस किस पर? भारती सात्विकी आरभटी। वृत्ति जो है वह नाट्य की ये शैली को वृत्ति कहते हैं, जो यहाँ पर देख रहे हैं आप। ठीक, वृत्ति का लक्षण देते हुए कहा गया है विलास, नोट कर लेंगे, विलास विन्यास क्रमो वृत्ति। विलास का विन्यास जिसके माध्यम से किया जाता है, नृत्य गीत वाद्य आदि के माध्यम से, उसको वृत्ति कहा जाता है। विलास और विलास का विन्यास जो है वह जिस तरह से किया जाता है उसको वृत्ति कहा जाता है। इसमें 4 हैं, ये नाट्य शास्त्र के हालांकि आगे आप पढ़ते हैं, जो कि भारतीय वृत्ति क्या है। जावाक प्रधाना पुरुष प्रयोज स्त्रीवर्चिता संस्कृत वाक्य युक्ता स्वनामधेय भरत प्रयुक्ता सा भारती नाम भवेत् वृत्ति, जो कि जिसमें स्त्री पात्रों का अभाव होता है। नोट कर लेंगे, भारतीय वृत्ति में क्या होगा? स्त्री पात्रों का अभाव होगा, केवल पुरुष पात्र ही होंगे। पुरुष प्रयोज्या, ये वाक प्रधाना होगा, वाचिक अभिनय होगा, इसमें पुरुष से के माध्यम से ही होगा। और स्त्री वर्जिता, स्त्री को यहाँ पर नहीं रखा गया है। संस्कृत वाक्य युक्ता, देखिए इसको वैसे भी याद रख सकते हैं। एक तो ये है जो कि वाक प्रयोज्या, जो कि वाणी ये वाचिक प्रधान होगा, यह वाचिक अभिनय होगा। और स्त्री वर्जिता दिया गया है, अगर स्त्री युक्त दिया जाता तो एक तो वाचिक वैसे ही है, उसमें अगर स्त्री को दिया जाता तो कितना अधिक विस्तृत हो सकता था। तो ये आप इस तरह से ध्यान में रख सकते हैं, जो किसी लिए स्त्री वर्जिता है और पुरुष प्रयोज्या है, पुरुष के द्वारा ये दिया गया है। और ये संस्कृत वाक्य युक्ता से भी आप ध्यान में रख सकते हैं स्त्री वर्जिता पद को, ठीक है। तो नाम अधेय भरत प्रयुक्ता, भरत के द्वारा अपने नाम से इसको प्रस्तुत किया गया, इसको इसीलिए कहते हैं जो कि भारतीय वृत्ति है यह, ठीक है।
ये भारती है कहते हैं अभिनव गुप्त के अनुसार। ये यहाँ पर इसका समाश्रयण वाचिक होता है। फिर सात्विक में क्या कहा गया है? जहाँ सात्वते ने युक्ता न्याय निवृत्तेन समान समन्विता च हर्षोत्कटा संगृत शोक भावा सा सत्व शाश्वती नाम भवेत् वृत्ति। मैंने सात्विकी वृत्ति किसको कहते हैं? जो सत्य गुण से युक्त हो और न्यायोचित हो, ठीक है, और हर्ष का आधिक्य हो, जिसमें शोक का राहित्य हो। हर्ष का आधिक्य होगा, शोक का राहित्य होगा, इसको सात्विकी कहा जाएगा। ठीक। इसका आरभटी के लिए कहा गया है क्योंकि प्रस्ताव प्लाप्लुत लंघितानि चान्यानि माया कृतमिन्द्रजालम चित्राणि युक्तानि च यत्र नित्यं तादृशी मारभटी वदन्ति। करें कि नाट इस स्थल पर उठना गिरना उत्थान पतन माया रचित इंद्रजाल आदि आश्चर्यकारी घटनाओं को देख के हो, वह आरभटी वृत्ति होती है। ठीक है, तो ये आरभटी वृत्ति कहा गया है। अभिनव गुप्त में आरभटी वृत्ति कार्य वृत्ति है, आंगिक अभिनय होता है। सदा आर अर्थात सोत्साह होता है। यति त्यारा भटा सोत्साह, इस तरह ये किया गया है। उसके बाद एक कैशिकी वृत्ति की बात की जा रही है, ये हम आगे देखेंगे। कैशिकी वृत्ति को ये बताया गया है जो कि श्रृंगार प्रधान होगा आदि आदि जो दिया गया है कैशिकी वृत्ति। चलिए ये इस क्रम में ही हम आगे नहीं आएंगे, यहाँ पर देखते हैं। उसके बाद ब्रह्मा द्वारा कैशिकी की योजना किया गया है। परिगृह्य परम प्रणम्याथ ब्रह्मा विज्ञापितो मया अतः अस्मां सुरगुरु कैशिकीमपि योजय। इसके उपरांत ब्रह्मा के पास जाकर के जब अपने रचित जो 3 वृत्तियों की बात मैंने की, तो ब्रह्मा क्या कहते हैं कि आप इसमें कैशिकी वृत्ति को भी जोड़ लीजिए ना। तो कैशिकी वृत्ति में क्या आता है कि जिस भाग से कृत्रिम श्रृंगार आदि का आयोजन होता है, स्त्री पात्र नृत्य गीत प्रधान होता है, काम के उपभोग जन्य उपचारों वाले होते हैं, वहां पर कैशिकी वृत्ति होती है। तो आप ध्यान ये रखेंगे कि ऊपर में जो 3 बताया गया था, ये भारती, सात्विकी और आरभटी, ये भरत ने तैयार किया और उनके पास गए ड्राफ्ट लेकर के, जो कि आप देखिए इसको चेक करिए। तो फिर ब्रह्मा कहते हैं जो कि ये तो सब कुछ ठीक है, इसमें एक चौथा जोड़ दीजिए। तो वो सुरगुरु जो है उन्होंने, ब्रह्मा जो है उन्होंने कैशिकी जो है उसको भी जोड़ने के लिए कहा। यच्च तस्याख्यमं द्रव्यं तद्ब्रूहि द्विजसत्तम एवं तेनास्म्य विहितः तत्युक्तश्च मया प्रभो। ब्रह्मा ने कहा जो कि आप एक योजना के लिए जो आवश्यक है सामग्री है वो आप मुझे बता दीजिए। हे द्विजश्रेष्ठ, इस कैशिकी वृत्ति के लिए जिसकी जरूरत है वो आप मुझे बता दीजिए। तब ब्रह्मा से इस प्रकार कह रहे हैं, ब्रह्मन् द्रव्यं कैशिक्या संप्रयोजकम् नृत्तांगहार संपन्ना रसभाव क्रियात्मका दृष्टा मया भगवतो नीलकंठस्य नृत्यतः कैशिकी लक्षण पथ्या श्रृंगार रस संभवा। करें कि आप मुझे वह पदार्थ दीजिए जिससे कैशिकी वृत्ति सम्यक रूप से प्रयोग किया जा सके। मैंने भगवान नीलकंठ को नृत्य के समय कैशिकी वृत्ति का दर्शन किया था। नृत्य के अंगहार जो अंग संचालनों से युक्त थी और एवं उसके साथ साथ रस भावों का प्रदर्शन वहां पर था, सुंदर वस्तुओं की अपेक्षा है और सुंदर श्रृंगार से रस की उत्पन्न हुई है। देखिए ब्रह्मा ने जब उनको निर्देश दे दिया जो पढ़ाइए, तो फिर क्या होता है कि इन्होंने 3 वृत्तियों की बात की और ब्रह्मा के पास गए तो ब्रह्मा कहते हैं चौथा भी जोड़ दीजिए। तो जो ऑर्डर देगा जो कि ये भी काम करिए, तो निश्चित रूप से उसे कहेंगे ना जिसके लिए ये इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है, ये नहीं है हमारे पास, तो ये कहा गया। तो अब ये रिक्विजिशन लेकर के पहुंचे हैं ब्रह्मा के पास जो कि ये चीज है, और उन्होंने बताया जो कि हाँ जैसे आपको कहा जाता है एक लिस्ट बनाइए, तो आप कहते कि हाँ उनके ऑफिस में मैंने ये चीज देखा था, वो भी जरूर हो सकता है अपने यहाँ। तो इसी तरह कि भगवान नीलकंठ जब नृत्य कर रहे थे उस समय में ये चीज मैंने देखा था, इसकी जरूरत है हमें। असत्या पुरुष ऐसा तो प्रयोक्तम स्त्री जनादृते ततो सृजन महातेजा मनसा सरस विभो
नाट्यालंकार चतुरा प्रादान मज्जम प्रयोगतः। इसके बाद फिर क्या हो रहा है, जो कि कह रहे हैं कि कैसे की वृत्ति तो बिना स्त्री के संभव नहीं है, केवल पुरुष से तो होगा नहीं। तो इसीलिए सबसे पहले आप क्या करिए, जो कि ये ब्रह्मा ने क्या किया कि नाट्य अलंकार में चतुर जो अप्सरा है उनकी मानसी सृष्टि की। चतुर अप्सरा जो है उनकी मानसी सृष्टि की, अप्सराओं की द्वारा सृष्टि के संदर्भ में होता है, जो कि अप्सरा की कल्पना जो है वह स्वर्ग में तो पहले से ही अप्सरा थी, तो ब्रह्मा ने कैसे इसकी कल्पना की, ये प्रश्न बनता है। तो उसके लिए ये कहते हैं जो कि अप्सराओं के संदर्भ में जो उर्वशी, मेनका, तिलोत्तमा आदि जो थी उनके नाम गणना जो पौराणिक इनका नाम नहीं गणना हुआ है और कदाचित वे देवताओं के अधिकार में थी। इन 24 की रचना विशेष रूप से मृत्युलोक में नाटक के लिए हुई। 24 जो हुआ है ये पहले से जो प्रथित रही है उनकी बात नहीं की गई है, उनके अतिरिक्त 24 अप्सराओं की बात की गई है। ये जो अप्सराओं की बात की गई थी वो जो उर्वशी जो है उन सब की बात नहीं की गई। यहाँ पर जो ब्रह्मा ने जिनकी सर्जना की वो 24 अलग हैं। कौन कौन है? ब्रह्मा ने जिन 24 का किया है उनका नाम ये है, मंजु केसीम सुकेसीम च मिश्र केसीम सुलोचनाम सौदामिनीम देवदत्ताम देवशयनाम मनोरमाम सुदति सुंदरीम चैव विदग्धाम विपुलाम तथा सुमालाम संततिम चैव सुनंदाम सुमतिम तथा। ये जितने भी हैं ये इन्होंने ये किया। मागधीम अर्जुनीम चैव सरलाम केरलाम धृतिम नंदाम सुपुष्कलाम चैव कलभाम चैव मे ददौ। इन 24 अप्सराओं को बना करके मानसी सृष्टि करके मुझको प्रदान किया, अर्थात भरत को प्रदान किया। इसके बाद फिर क्या करते हैं, ब्रह्मा द्वारा गायन के लिए स्वाति और नारद की नियुक्ति की जाती है। स्वाति भांड नियुक्तस्तु सहस्यै स्वयंभुवा नारदाद्यास्य गंधर्वा गान योगे नियोजिता। स्वयंभू ब्रह्मा जो है वो शिष्यों सहित स्वाति कौन है, तो यहाँ पर स्वाति करके स्वाति एक ऋषि थे, वर्षा के समय गिरती हुई जलधारा की ध्वनियों को अनुसरण करके पुष्कर वाद्यों की रचना की थी, ये स्वाति कहा गया है। तो कह रहे हैं कि स्वाति को वाद्य यंत्रों को बजाने के लिए नियुक्त किया और नारद इत्यादि को गांधर्व गायन के लिए निबद्ध किया। ठीक है। अभिनव भारती के में भांड अर्थात मृदंगादि वाद्य जो है गान योग में बता दिया गया है। एवं नाट्यमिदं सम्यक बुद्ध्वा सर्वे सुते स्वाति नारद संयुक्तो वेद वेदांग कारणम उपस्थितो हम ब्रह्मांडम प्रयोगार्थम कृतांजलि। इस प्रकार सम्यक ज्ञान प्राप्त करके उसके प्रयोग के लिए मैं स्वाति और नारद के साथ वेद वेदांग के प्रणेता एवं ब्रह्मा के सम्मुख हाथ जोड़कर उपस्थित हुआ। भरत मुनि ब्रह्मा जी से प्रश्न करते हैं, नाट्यस्य ग्रहणं प्राप्तं ब्रूहि किं करवाण्यहम् एतत्वचनं श्रुत्वा प्रत्युवाच पितामहः। करेंगे अब तो मैं सब कुछ जान लिया, अब आप बताइए मुझे करना क्या है। ब्रह्मा भरत के प्रश्नों का उत्तर दिया जा रहा है। महानयं प्रयोगस्य समय प्रत्युपस्थितः अयं ध्वजमः श्रीमान महेंद्रस्य प्रवर्तते। ये फिर कह रहे हैं जो कि अभिनय के लिए ये उपयुक्त अवसर अनायास आ गया है। महेंद्र ध्वज जो है उसका पूजन का अवसर आ रहा है। इसी अवसर पर आप इस महोत्सव में नाट्य संज्ञक वेद का प्रयोग करना चाहिए। नोट कर लीजिए। कारण महेंद्र ध्वज की बात जो की जा रही है वो ये कहा जा रहा है कि इंद्र ध्वज प्राचीन काल का अत्यंत जनप्रिय उत्सव रहा है। भाद्रपद की शुक्ला द्वादशी को अर्थात भाद्र शुक्ल द्वादशी को ये मनाया जाता था महेंद्र ध्वज। कुछ लोग इसको वसंतोत्सव भी मानते हैं। और ये वैदिक आर्यों का प्रियतम देवता इंद्र वैदिक आर्यों का प्रियतम देवता थे और पुराणों के अनुसार इनको अभिषिक्त स्थान ये अधिष्ठाता कहा जाता था। आदि ठीक है। अर्थात कुल मिलाकर के ये महेंद्र ध्वज जो है महा इंद्र ध्वज ये भाद्र शुक्ल द्वादशी को मनाया जाता था। वसंतोत्सव भी कहते थे लोग। इसी के दिन कहने के ये
नाट्य करने के लिए कहा गया है। तो किस दिन करने के लिए देवता उनको कहा गया है? तो महेंद्र ध्वज पूजन के उत्सव पर। अत्रेदानीमयम वेदो नाट्य संज्ञ प्रयुज्यताम, करेगी इसी अवसर पर नाट्य संज्ञ के वेद जो है उसका प्रयोग करिए। ततस्तस्मिन् ध्वजे ध्वजमहे निहतासुर दानवे प्रहिष्टामर संकीर्णे महेंद्र विजयोत्सवे पूर्वम कृता मया नांदी जाशीर्वचन संयुता। पर तब असुर और दानवों की पराजय के द्योतक, असुर व दानवों के पराजय के द्योतक इंद्र के विजय के प्रतीक उस ध्वज में जिसमें प्रफुल्लित देवता भरे हुए थे, मैंने सर्वप्रथम आशीर्वादात्मक वचनों से युक्त नांदी पाठ किया है। कह रहे हैं जो कि ये जो ध्वज है वो किसका वाहक है? कि देवता जो इंद्र जो है वह दानवों को परास्त किए थे, इसी के प्रतीक में मनाया जाता था। और वहां पर मैंने क्या किया है? ये आशीर्वादात्मक नांदी पाठ किया है। यहाँ पर कहीं नांदी क्यों कहते हैं? तो नाट्य शास्त्र पारिभाषिक भरत मुनि के अनुसार इसके इस तरह है, आशीर्वचन संयुक्ता नित्यम जस्मात् प्रयुज्यते देवद्विजनपादीनां तस्मान् नांदीति संहिता सूत्रधार पठे तत्र मध्यमं स्वर सम्मिश्रितः नांदी पदे द्वादशभिरष्टाभिर्वाप्यलंकृताम् अष्टांग पद को भी देखेंगे। फिर कह रहे हैं अष्टांग पद संयुक्ता विचित्रा वेद निर्मिता तदंते कृतवद्धा यथा दैत्यासुरेर्जिता। यह नांदी जो है 8 अंगों वाले पदों से युक्त थी एवं वेद द्वारा निर्मित थी। इसके अंत में भांति क्रियाकलापों से युक्त देवताओं के असुरों पर विजय पाई गई थी, इसका अनुकरण किया गया था। संपेट विद द्रवकृता छेद भेद्या वाहात्मिका ततो ब्रह्मादयो देवा प्रयोग परितोषिता। असुरों पर देवों एवं विजय का यह अनुकरण युक्त दोषपूर्ण तुमुलनाद आदि से युक्त यह था। यह अष्टपद जो कहा गया है वो क्या है देख लेंगे। अष्टांग पद का अभिप्राय यहाँ पर है नाम आख्यात उपसर्ग निपात समास तद्धित संधि विभक्ति, ये ध्यान रखेंगे, ठीक है? क्योंकि ये प्रश्न जो अष्टांग पद अगर कहीं पर कोई प्रश्न उठता है, जब कहा जाता है अष्टांग पद वाला नांदी था, तो अष्टांग पदों से युक्त नांदी का अभिप्राय है ये नाम आख्यात उपसर्ग और समास आदि जो हैं, ये नाम आख्यात उपसर्ग निपात, ये 4 तो जानते ही है, समास तद्धित संधि विभक्ति। और नॉर्मली हम लोग इस पर ध्यान ही कभी नहीं देते हैं। जब कहा जाता है जो कि अष्टांग पद नांदी की बात की जाती है तो हम उस पर ध्यान ही नहीं देते हैं जो कि अष्टांग पद का अभिप्राय ये भी हो सकता है, क्योंकि ये इस पर ध्यान नहीं देते, इस कारण से होता है, ठीक है? इसके बाद संपेट, हाँ, ये संपेट का अभिप्राय दिया गया है। यहाँ पर रोष युक्त वाक्यों के समूह को संपेट कहा गया है ना, क्योंकि इंद्र ने उन्होंने असुर को परास्त किया था, तो उस तरह के शब्दों को भी वहां पर रखा गया था। तो देवों द्वारा अभिनेताओं को पुरस्कार। फिर कहते हैं ना ये प्रदुर्मत्सुतेभ्यस्तु सर्वोपकरणानि वै प्रीतस्तु प्रथमं शक्रो दत्तवान् स्वं ध्वजं शुभम। करे नाट्य के प्रदर्शन से संतुष्ट देवों ने प्रसन्न मन होकर मेरे पुत्रों अर्थात वो जो सतपुत्र जो थे विविध वस्तुएं दी, उनमें सबसे पहले इंद्र ने प्रसन्न होकर अपना मंगलकारी ध्वज दिया। अर्थात ये अपना कहानी बता रहे हैं कहां से प्रारंभ हुआ था। ब्रह्मा कुटिलकम चैव श्रृंगारम वरुणम शुभम सूर्य छत्रम शिव सिद्धिम वायुर्व्यजनमेव च। अर्थात ब्रह्मा ने अपना दंड दिया, वरुण ने कमंडल दिया, सूर्य ने छत्र दिया, शिव ने सिद्ध वायु पंखा दिया, कृष्ण सिंहासनम चैव कुबेरो मुकुटम तथा श्राव्यत्वम प्रेक्षणीयस्य ददौ देवी सरस्वती। विष्णु ने सिंहासन दिया, कुबेर ने मुकुट दिया, देवी सरस्वती ने दृश्य नाट्य में सुने जाने कौष्ठव दिया। और इस सब का यहाँ पर ये दिया गया है विवरण। शेषात यक्ष देव गंधर्वा यक्ष राक्षस पन्नगा तस्मिन् सदस्य विप्रेतान् नाना जाति गुणाश्रयान् अंशांशैर्भाषितं भावान् रसान् रूपबलं तथा दत्तवन्तः प्रहिष्टास्ते मत्सुतेभ्यो दिवौकसः
इसके अतिरिक्त जो अन्य देव दानव यक्ष गंधर्व देव नहीं देव दानव नहीं देव गंधर्व यक्ष राक्षस आदि जो है ये भी प्रसन्न होकर के भिन्न भिन्न विषय वस्तु भिन्न भिन्न अपने यथारूप बल आवरण मेरे पुत्रों को अर्थात उन स्टूडेंट्स को दिया। उसके बाद कहते हैं एवं प्रयोगे प्रारब्धे दैत्य दानव नाशने अवंशुभिता सर्वे दैत्या ते तत्र संगता। और असुरों और दैत्यों के नाश प्रदर्शन वाला जो ये अभिनय था, इसको प्रारंभ होने पर सब दानव वहां आकर एकत्रित हो गए और अत्यंत क्षुब्ध हुए। स्वाभाविक है, क्योंकि उनके दान जो विभव है अर्थात उनका जो परास्त होना है यही दिखाया गया था यहाँ पर। तो कह रहे हैं विरूपाक्ष पुरोगांश विघ्नान प्रोत्साहते ब्रुवन नौ क्षमिष्यामहे नाट्यम एतद् आगम्यतामिति। विरूपाक्ष जो था वहां पर वो विघ्नों को उत्साह करके कहा कि हम इस नाट्य को नहीं सहन करेंगे, हमें यहाँ से चले जाना चाहिए। ततस्तैरसुरैः सार्धं विघ्ना मायामुपाश्रिता वाचश्चेष्टां श्रुतिं चैव स्तम्भयन्ति स्म नृत्यताम्। तब माया का आश्रय लेकर विघ्नों ने उन असुरों के साथ मिलकर नृत्य करने वाले नटों की वाणी चेष्टा स्मृति को जड़ बना दिया। अर्थात उन लोगों ने क्या किया, जो वहां पर नट आदि थे उनको उनके स्मृति को जड़ बना दिया। इंद्रम ये तथा विध्वंसनम दृष्ट्वा सूत्रधारस्य देवराट कस्मात् प्रयोग वैषम्याम इत्युक्ता ध्यानमाविशत्। सूत्रधार जो वहां पर सूत्रधार को इस प्रकार विध्वंसित देखकर यह किस तरह से ये ऐसा हो रहा है, किस तरह से बाधा हो रहा है, यह इंद्रराज इस कारण को जानने के लिए ध्यानावस्थित हो गए। अथा सदो विघ्नैः समन्तात् परिवारितम सहेतरैः सूत्रधार नष्ट संज्ञा जरीकृतम। उसका क्या हुआ, जो कि ध्यान में इंद्र ने सभा के चारों तरफ विघ्नों से घिरा हुआ और सूत्रधार को चेतना रहित एवं निश्चित पड़े हुए देखा। उत्थाय चक्र गृहीत्वा ध्वजमुत्तमं सर्वरत्नोज्ज्वल तनु किंचित् दुर्वृत्तलोचनैः रंगपीठगतान् विघ्नान् असुरान् चैव देवराट् जर्जरीकृतदेहास्तान् तान् करोज्जर्जरेण सह। इसके बाद उन्होंने क्या किया, जो कि रत्नों से अधिक कांति युक्त शरीर वाले कुछ ऊपर जो चढ़ी हुई आंखों वाले जो इंद्र थे, उन्होंने अपने ध्वज को अपने हाथ में लिया और रंगमंच पर उपस्थित सभी विघ्नों को और उनके प्रेरक जो असुर थे उनको उनके शरीर को जर्जर से जर्जरित कर दिया। ये जर्जर क्या है, अभिनव भारती में जी धातु से ये बताया गया है, अच प्रत्यय लग करके बना है। ध्वज से विघ्नों को जर्जरित कर दिया, ध्वज का नाम ही जर्जर पड़ गया, अर्थात अपने ध्वज से उनको जर्जरित कर दिया, समाप्त कर दिया, खत्म कर दिया। इसी कारण से उसका नाम ही बन गया जर्जर। उनके ध्वज का नाम क्या है, जर्जर, नोट कर लेंगे। जर्जर भी नाट्य में पारिभाषिक शब्दों में एक आता है। पूजा विधि में इसकी विवेचना हुई है। 108 अंगुल लंबा होगा, 5 पर्व और 4 ग्रंथि से युक्त बांस ही जर्जर होगा। आजकल भी देखे होंगे जो कि हनुमत जयंती वगैरह मनाते हैं हम, तो हम इस तरह के लंबे बांस को लेते हैं। 108 अंगुल लंबा बांस आदि जो होता है उसको लेकर के हम उसमें ध्वज लगाते हैं। इस तरह हम देखते हैं, या पुराने जमाने में आप टीवी के लिए जो एंटीना लगाते थे, तो ये आप इस तरह देख सकते हैं, इतना लंबा होता है। तो खैर यहाँ पर ये आपने देखा, तो ये जर्जर जो है इसको ध्यान रखना है, ठीक है। और यहाँ पर जो दिया गया था, जो कि अलग अलग देवताओं ने जो इस तरह दिया था, ये परंपरा पौराणिक जितने भी टेक्स्ट देखेंगे उसमें आपको मिलेगा। जैसे आप देखते हैं दुर्गा सप्तशती मार्कंडेय पुराण का, तो वहां पर देखेंगे जो कि जब भगवती अपने स्वरूप में आने लगती हैं तो सभी के पराक्रम से वो निर्मित होती है, तो सभी अपना अपना अस्त्र देते हैं उनको, तो ये वहां भी देखेंगे आप। इसके बाद आगे चलते हैं, कहते हैं नीतेषु सर्वेषु विघ्नेषु सह दानवैः संप्रहिष्य ततो वाक्यम् माहुः सर्वेति बहुशः। दैत्यों के विघ्नों को नष्ट हो जाने पर अत्यधिक प्रसन्न होकर के देवतागण मुझसे इस प्रकार कहने लगे, अहो प्रहरणम दिव्यम मदिमा साधितम त्वया
जर्जरीकृत सर्वांगा ये नहीं ते दानवा कृताग्रह। आपको ये दिव्यास्त्र प्राप्त हो गया जिसके द्वारा दानवों के समस्त अंगों को जीर्ण शीर्ण कर दिए गए थे। तस्मादनेन ते विघ्ना सासुरा जर्जरीकृता तस्मात् जर्जर एवेति नाम तोयम भविष्यति। क्योंकि यह उनके शरीर को जर्जर कर दिया गया था, मार दिया गया था, इसीलिए इसका नाम जर्जर हो गया। ये शाते चैव हिंसार्थम उपाय। और एक बात और देखेंगे, जो जर्जर का अर्थ जो है रूढ़ी में अब कुछ अलग हो गया है फिर से। जो कि जर्जर का अर्थ तो वह ध्वज जो था उसको उतना पावरफुल जो था उसके लिए दिया गया था, लेकिन अब जब कुछ कोई सामान कार्य का नहीं रह जाता तो कहते हैं कि अब जर्जर हो गया है, इस तरह ये कहा जाता है। तो ये चीज भी ध्यान रखेंगे, जो रूढ़ी से कैसे अर्थ में परिवर्तन आता है ये भी। तो जे शेषात ये करें कि शेषात चैव हिंसार्थम उपा, ये 21-11। चलिए थोड़ी देर इसको खत्म करते हैं, लग रहा है प्रथम अध्याय ही समापन होगा। ये शेषा ये चैव हिंसार्थम उपायास्यन्ति हिंसका दृष्ट्वैव जर्जरं तेपि गमिष्यन्त्येवमेव तो। करे जो गण बच गए वो भविष्य में यदि विघ्न डालेंगे तो वो भी जर्जर देख करके भाग जाएंगे। अर्थात जितने लोगों को, जितने विघ्न उत्पन्न करने वाले उनको तो मार ही डाले, और आपके पास ये है आगे जो भी आएंगे विघ्न उत्पन्न करने के लिए वो देख करके ही भाग जाएंगे। एवमेवास्तुति ततः शक्र प्रोवाच तान् सुरान् ततः एवमेवास्तुति ततः शक्र प्रोवाच तान् सुरान् रक्षाभूतस्य सर्वेषां भविष्यत्येष जर्जरः। इंद्र ने देवताओं को कहा जो कि ऐसा ही हो, ये जर्जर जो होगा सभी जो अभी जो नट आदि होंगे उन सबका संरक्षण करेगा। प्रयोगे प्रस्तुते सेवं स्फीते सक्रमहे पुनः त्रासं संजनयन्ति स्म विघ्नाशेषास्तु नृत्यताम्। इस प्रकार महोत्सव के नाट्याभिनय पुनः प्रयोग किए जाने पर अवशिष्ट अभिनय करने वाले विघ्न अभिनय करने वालों का कष्ट देने लगे। फिर से दृष्ट्वा तेषां व्यवसितं दैत्यानां विप्रकाजरं कारजम् उपस्थितोऽहं ब्रह्मांडं सुतैः सर्वैः समन्वितः। उन दैत्यों की इस प्रकार कारक जो व्यापार था उसको देखकर भरत मुनि अपने पुत्रों के साथ ब्रह्मा के पास फिर से गए। निश्चित भगवान विघ्ना नाट्यस्यास्य विनाशने अस्य रक्षा विधिं सम्यक् ज्ञापय सुरेश्वर सम्यक आज्ञापय सुरेश्वर। करें कि जो कि ये विघ्न नाश करने के लिए ये लोग दृढ़ प्रतिज्ञ हैं, ये जो दुष्ट हैं। हे भगवान आप बताइए कि इसका रक्षा कैसे किया जाए। करें तस्य विश्वकर्माणं ब्रह्मोवाच प्रयत्नतः कुरु लक्षण संपन्नम नाट्य वेश्म महामते। अब द्वितीय अध्याय का प्लेटफॉर्म यहाँ पर तैयार हो रहा है। कह रहे हैं ये तो ओपन थिएटर में ये लोग कर रहे थे तो विघ्न उत्पन्न कर दे रहे थे, तब फिर ये पहुंचते हैं जो कि तो बार बार ऐसे विघ्न उत्पन्न करेंगे तो कैसे हम नाटक करेंगे। तो कह रहे हैं जो कि कोई बात नहीं, हम ब्रह्मा को कह रहे हैं अब ब्रह्मा जो है एक ऐसा नाट्यशाला बना देंगे जहां पर कि ये लोग आ ही नहीं सकते हैं। तो कह रहा है कि तब मेरी प्रार्थना सुन करके, अर्थात भरत की प्रार्थना सुन करके ब्रह्मा जो वास्तुकलाविद है, आर्किटेक्ट है, विश्वकर्मा, उनको कहा कि हे कुशाग्र बुद्धि वाले तुम प्रयास पूर्वक सर्व लक्षण संपन्न नाट्यशाला की रचना करो। और इसीलिए देखते हैं क्योंकि नाट्यशाला जो होता है एकदम बिल्कुल ढंग से तैयार किया गया होता है, अर्थात जैमर लगा हुआ। उसके बाद ततो चिरेण कालेन विश्वकर्मा महच्छुभम सर्वलक्षण संपन्नम कृत्वा नाट्यगृहं तुषः प्रोक्तवान् द्रोणं गत्वा सभायां कृताञ्जलिं सज्जं नाट्यगृहं देव तदवेक्षितुमर्हति। और ये विश्वकर्मा जो थे वो एक विदिन सेकंड मंगलमय सुलक्षण नाट्यगृह का निर्माण कर दिए और उनके पास हाथ जोड़ करके सभी देव गए, जुड़कर सभा में कहा कि हे देव नाट्यगृह सुसज्जित कर दिया है, आप देख लीजिए। और तब विश्वकर्मा जो है तुरंत बना करके हैंड ओवर कर दिए। महेंद्रेण सुरैः सर्वैः ससेतैः आगतस्त्वरितो द्रष्टुम द्रोहिणो नाट्य मंडपम। अब इसके बाद क्या है कि ब्रह्मा जो है
देखने के लिए गए, जो कि किस तरह विश्वकर्मा बनाए हैं ये देखने के लिए। इसके पश्चात इंद्र एवं अन्य देवताओं के साथ ब्रह्मा तुरंत गए, जो कि इन्विजिलेशन के लिए, जो कि कैसा बनाया है देखें। नाट्य उसका दृष्ट्वा नाट्यगृहं ब्रह्मा प्राह सर्वासुरान् तथा अंशभागैर्भवद्भिस्तु रक्षो हम नाट्य मंडप। नाट्यगृह का निरीक्षण करने के बाद ब्रह्मा कहते हैं देवताओं से कि आप लोग इस नाट्य मंडप के एक भाग की रक्षा करें, एक भाग की रक्षा करें। तात्पर्य है नाट्य मंडप में कई भाग कल्पित कर दिए गए, प्रत्येक अंश में एक एक देवता अपना भार लें। और ये महत्वपूर्ण है, ईशान कोण जो है इसके साथ साथ अन्य जो कोण है उनमें कौन कौन रहेंगे, जिस तरह से ये आगे आप देखेंगे द्वितीय अध्याय में भी ये सब बताया जाएगा। ये उसके बाद कह रहे हैं जो कि आप एक एक भाग की रक्षा करें। रक्षणे मंडपस्याथ युक्तस्तु चंद्रमा लोकपालास्तथा दिक्षु विदिक्ष्वप्ये च मारुता। नाट्यगृह के मंडप रक्षा के लिए विशेष रूप से चंद्रमा को नियुक्त किया गया और चारों दिशाओं में दिक्पालों को में जो जिस दिशा का स्वामी है उसको दिया गया, उस दिशा का रक्षक बनाया गया। विदिशाओं में मरुदगणों की नियुक्ति की गई। अर्थात नाट्य मंडप की विशेष रक्षा कौन करते हैं? चंद्रमा, ध्यान रखेंगे। और जिस दिशा के जो स्वामी है वो उस दिशा की रक्षा करते हैं और विदिशाओं में मरुदगण जो है वो रक्षा करते हैं। नेपथ्य भूमो मित्रस्तो निक्षिप्तो वरुणों बरे वेदिका रक्षणे भांडे सर्वदिवोगसः। नेपथ्य भूमि की रक्षा का भार मित्र अर्थात सूर्य को दिया गया। आकाश की रक्षा के निमित्त वरुण को रखा गया। स्टेज अर्थात रंग वेदिका जो है, रंगमंच, उनके रक्षा के लिए अग्नि को, वाद्यों की रक्षा के लिए मेघ को नियुक्त किया गया। वर्णचत्वार एवात स्तंभेषु विनियोजिता आदित्यश्चैव रुद्राश्च स्थिता स्तंभांतरे स्वथ। चारों ब्राह्मण वैश्य क्षत्रिय वैश्य शूद्र ये जो है इनके अधिष्ठाता देवताओं की नियुक्त की गई। अर्थात उनके जो अलग अलग स्तंभ है वहां पर उनको नियुक्त किया गया। ये आप द्वितीय में विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। स्तंभों के बीच में भाग रक्षण के लिए आदित्य एवं रुद्र को नियुक्त किया गया। धारणी सुतानी साला स्वप्सरस तथा साला स्वाला स्वप्सरस तथा सर्वेस्म सुदाक्षिण्यो मही पृष्ठे महोदधे। फिर उस सबको ये जो धारणी जो है उन सब की रक्षा के लिए जो पंच महाभूत हैं अधिष्ठाता पृथ्वी जल सबको, फिर अप्सरा एवं समस्त ये मंजिले कक्षों की रक्षा के लिए अप्सराओं को, समस्त गृहों की रक्षा के लिए यक्षिणियों को, भूमि स्पर्श फर्श की रक्षा के लिए समुद्र को नियुक्त किया गया। द्वारशाला नियुक्तौ तु कृतान्तः काल एव च स्थापितौ द्वारपत्रेषु नागमुख्यो महाबलो। इसी तरह दिल्ली में यमराज को यमराज एवं काल की नियुक्ति की गई। कपाटों के इसके लिए नागराज को लाया गया। देहाल्यामो दंडस्तु सूत्रस्योपरि स्थितम् द्वारपालो स्थितौ चोभौ नियतिर्मृत्युरेव च। दिल्ली यमदंड त्रिशूल स्थापित किया गया और नियति अर्थात भवितव्यता मृत्यु को द्वारपाल नियुक्त किया गया। रंगपीठस्य महेंद्रस्य स्थितवान् स्वयं स्थापिता मत्तवारण्या विद्युद्दैत्यनिषूदनी। रंगपीठ के बगल में स्वयं महेंद्र स्थित हुआ। मत्तवारिणी में दैत्यों को संहार करने वाले विद्युत को स्थापित किया गया, धारणी कहा जाता है। इसके बाद स्तंभेषु मत्तवारण्या स्थापिता परिपालने भूत यक्ष पिशाचाश्च गुज्जकाश्च महाबलाः। मतवारिणी के स्तंभों की रक्षा के लिए भूत यक्ष पिशाच शक्तिशाली गुज्जकों को नियुक्त किया गया। विनिक्षिप्तं वज्रं दैत्यनिवर्हणं तत्पर्वसु विनिक्षिप्ताः सुरेन्द्राः समितौजसः। पर जर्जर इंद्र का ध्वज जो था उसकी रक्षा के लिए दैत्यों के संहार वज्र को नियुक्त किया गया। उसके पूर्वों पर अपरिमित पराक्रम वाले जो देवों को स्थापित किया गया। पर्वस्थित ब्रह्मा द्वितीय शंकर तथा तृतीय विष्णु चतुर्थे स्कंद एव च। जर्जर की शीर्ष पर जो ब्रह्मा, दूसरे पर शंकर, तीसरे पर विष्णु और स्कंद को, चतुर्थ पर स्कंद को स्थित हुए। पंचमे च महानागा शेषवा सुकी तक्षका
एवं विघ्न विनाशाय स्थापिता जर्जरे सुरा। इस तरह विघ्न विशमन के लिए देवताओं जो है जर्जर के अलग अलग स्थानों पर नियुक्त हुए। रंगपीठ, यहाँ पर की कितनी जबरदस्त व्यवस्था की गई, ये देखिए। रंगपीठस्य मध्ये तो स्वयं ब्रह्मा प्रतिष्ठितः, इष्टर्थम रंग मध्ये तो क्रियते पुष्प मोक्षणम। रंग मध्य के मध्य में ब्रह्मा स्वयं स्थापित हुए, यही कारण है कि पूजा के लिए रंगपीठ के मध्य भाग में पुष्प अर्पित किए जाते हैं। पातालवासिनो ये यक्ष गुज्जगपन्नगा अधस्ताद रंगपीठस्य लक्षणे ते नियोजिता। ये मतवाणी दिया गया बरामदा छोटा कमरा आदि को बताया जाता है। ठीक है, वे कह रहे हैं कि जो गुज्जक आदि जो है इन सबको रंगपीठ की रक्षा के लिए नियुक्त किया गया। नायकम रक्षति इंद्र तो नायिकाम च सरस्वती, विदूषक विदूषक मत ओंकार है, शेषास्तु प्रकृतिर्हर है। नायक की रक्षा इंद्र करते हैं, नायिका की रक्षा सरस्वती करती है, विदूषक की रक्षा ओंकार करता है, विदूषक की रक्षा ओंकार करता है, और बचे हुए जो है उनको शंकर करते हैं। जानी एतानि नियुक्तानि दैवतानि रक्षणे, एतान्येवाधिता बाधिदैवानि भविष्यन्त्युवा भवस्यन्त्युवाच सः। नाटगृह में जो देवता नियुक्त किए गए उन भाग में अधिष्ठात्र देवता होंगे। एतस्मिन्नन्तरे देवैर् सर्वैरुक्तः पितामहः साम्नातावधि में विघ्ना स्थाप्यन्तां वचसा त्वया। करें किसके बीच में? देवता ने पितामह से यह कहा कि आप पहले शांतिपूर्वक वचनों द्वारा ही विघ्नों को रोकिए। इस बीच में सब देवताओं ने पितामह से यह कहा कि पहले आप शांतिपूर्वक वचनों द्वारा ही विघ्नों को रोकिए। अगर ये सब तो नियुक्त किया ही गया, लेकिन इसके साथ ये भी करिए। पूर्वम साम प्रयोक्तव्यम द्वितीयम, हाँ, पूर्वम साम प्रयोक्तव्यम द्वितीयम दानमेव तो तयोरुपरि भेदस्तु ततो दंड प्रयुज्यते। देखिए, ये आप सामदान दंड भेद जो है वहां पर भी देखते हैं, सामदान दंड भेद कोटलिकार साथ में यहाँ पर भी देखिए, जो कि पूर्वम नीति शास्त्र के अनुसार पहले साम का शांतिपूर्ण उपाय का प्रयोग करना चाहिए, इसके बाद दान धन प्रयोग करना चाहिए, उसके बाद भेद डालना चाहिए, उसके बाद दंड की अपेक्षा होती है। देवानाम विघ्नानुवाच कस्माद्भवन्तो नाट्यस्य विनाशाय समुत्थिता। देवताओं ने के कथन सुनकर ब्रह्मा ने विघ्नों से पूछा कि आप क्यों विनाश करना चाहते हैं। ये प्रश्न पूछते हैं। ब्रह्मणो वचनम श्रुत्वा विरूपाक्षो ब्रवीत वचः दैत्यैर्विघ्न गणैस्सार्धं साम पूर्वमिदं ततः। ब्रह्मा की बात सुनकर दैत्यों एवं विघ्नों के साथ विरूपाक्ष शांतिपूर्वक यह कहने लगा। क्या कहा? भगवता सृष्टो नाट्य वेद सुरेच्छया प्रत्यादेशोऽयमस्माकं सुरार्थं भगवता कृतः। देवताओं की इच्छा से जो आपने इस नाट्य वेद की रचना की है उसमें हमारा तिरस्कार, वो हमारे तिरस्कार के लिए और देवताओं के हर्ष के लिए है। तदेवं कर्तव्यं त्वया लोक पितामह यथा देवास्तथा दैत्या सर्वे विनिर्गता। करेंगे जैसे ये है वैसे मैं भी हूं ना, हे लोक के पितामह, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि जैसे देवता आपसे उत्पन्न है वैसे दैत्य भी आपसे ही उत्पन्न हुए हैं। विघ्नानां वदश्रुत्वा ब्रह्मा वदनम अब्रवीत् अलम्बो मन्युना दैत्या विषादम त्यजता नघा। कहना विरूपाक्ष की बात सुन करके, ये संवाद किससे हो रहा है? विरूपाक्ष से, ध्यान रखेंगे। विरूपाक्ष जो है, विरूपाक्ष की बात सुन करके ब्रह्मा कहते हैं कि दैत्य आप लोग नाराज ना हो और खेत को त्याग दीजिए। फिर क्या कहते हैं? भवता ये विरूपाक्ष को समझा रहे हैं। भवता देवतानां च शुभ विकल्पकः कर्म भावान्वयापेक्षी नाट्य वेदो मया कृतः। मैंने जिस नाट्य वेद की संरचना की है वह आपके और देवता दोनों के कल्याण अकल्याण के विकल्प करने वाला है, दोनों के ही कर्म भाव और वंशादि को प्रकाशित करने वाला है, विकल्प करने वाला, विशेष विविध कल्पना करने वाला है। इस तरह है। ब्रह्मा द्वारा नाट्य की प्रशंसा की जा रही है। नैकान्ततोऽत्र भगवतां देवानां चानुभावनम् त्रैलोक्यस्यास्य सर्वस्य नाट्यम भावानुकीर्तनम। ये नाट्यम भावानुकीर्तन में ध्यान रखेंगे। नाट्य न तो केवल
आप दैत्यों के भाव या चरित्रानुकरण है और न ही देवताओं का। नाट्य में तो संपूर्ण तीनों लोकों के भावों का अनुकरण होता है। भाव का अभिप्राय है इत्यादि स्थायी भावों को आंगिक वाचिक आहारी चतुर्विध अभिनय के द्वारा प्रदर्शित करना भावानुकीर्तन कहा जाता है। ये ध्यान रखेंगे आप लोग। और ये भावानुकीर्तन का अर्थ यहाँ पर ज्ञान के ये 10 रूप जो बताया गया है इसको लेकर के बताया जाता है। क्वचित धर्म, क्वचित क्रीड़ा, क्वचित दर्शक, क्वचित क्षमा, क्वचित दास्यम, क्वचित युद्धम, क्वचित काम, क्वचित वध। कहीं विस्मयादि क्रीड़ा, कहीं अर्थ राजनीति आदि, कहीं काम, कहीं वध प्रदर्शित किया जाता है। कर्मो धर्म प्रवृत्ता नाम काम कामोपसेवी नाम निग्रहो दुर्विनीता नाम दम क्रिया। धर्मपरायण व्यक्तियों के का धर्म, कामोपसेवी के लिए के काम, उद्दंडों का निग्रह, विनीतों का इंद्रिय दमन इसमें वर्णित है। धार्ष्ट्य करणम उत्साह सूरम मानिनाम अवधानाम विबोधस्स वैदुष्यम विदुषामपि। करें यह नपुंसकों की धृष्टता सूरवीरों में उत्साह, प्राज्ञजनों को विवेक देने वाला और विद्वज्जनों को वैदग्ध्य करने वाला है। स्थैर्यं दुःखार्दितस्य च अर्थोपजीविनामर्थो धृतिरुद्विग्न चेतसाम। ऐश्वर्यशाली व्यक्तियों के लिए विलास, दुख संतप्त व्यक्तियों के लिए धैर्य दिलाने वाला, जीवी व्यक्तियों के लिए अर्थमय अर्थ प्रदाता है और उद्विग्न के लिए धैर्य देने वाला है। नाना भावोपसंपन्नम नानावस्थांतर तदरात्मकम लोकानुवृत्तिकरणम नाट्य में तन्मया कृतम। ये दूसरी पंक्ति याद रखेंगे। लोकवृत्तानुकरणम नाट्य में तन्मया कृतम। नाना विध भावों से समन्वित अनेक विध अवस्थाओं से युक्त लोक व्यवहार का अनुकरण करने वाला यह नाट्य मैंने बनाया। ये महत्वपूर्ण होता है। नाम नराणाम कर्म संश्रयम लोकोपदेश हितोपदेश जननम च क्रीड़ा सुखादिकृत एतद्रसेषु भावेषु सर्वकर्म क्रिया स्वतः सर्वोपदेश जननम नाट्यम लोके भविष्यति। यह नीच एवं श्रेष्ठ एवं नीच दोनों के बीच मध्यम प्रकार के मनुष्यों के आचरण पर आश्रित कल्याणप्रद उपदेश देने वाला, धैर्य मनोरंजन देने वाला, सुखादि को उत्पन्न करने वाला संसार में यह नाट्य रस जो है वह सभी क्रियाओं सर्वविध उपदेश देने वाला होगा। अगला महत्वपूर्ण है। दुःखार्तानां श्रमार्तानां शोकार्तानां तपस्विनां विश्रांति जननम काले नाट्य में भविष्यति। दुख से खाकर, परिश्रम से शिथिल, शोक संतप्त तपस्वियों के लिए यह विश्रांति प्रद होगा। अगला भी महत्वपूर्ण है। धर्मम यशस्यम आयुष्यम मितम बुद्धि विवर्धनम लोकोपदेश जननम नाट्य में भविष्यति। कह रहे हैं कि नाट्य क्या है जी? अच्छा, अभी ज्वाइन कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। कह रहे हैं देखिए, ये धर्म यशस्यम आयुष्यम मितम बुद्धि विवर्धनम लोकोपदेश जननम च नाट्य में तद्भविष्यति। कह रहे हैं जो कि यह धर्म को उत्पन्न करने वाला, आयुप्रद, मंगल, ज्ञानवर्धक, संसार का उपदेश देने वाला होगा। और इसके साथ साथ ये जो महत्वपूर्ण बताया गया है ये है न तज्ञानम न तच्छिल्पम न सा विद्या न सा कला न सो योगो न तत्कर्म नाट्येस्मिन् जन्य दृश्यते। कोई भी ऐसा ज्ञान शिल्प आदि नहीं है जो यहाँ पर न दिखे। सर्वशास्त्राणि शिल्पानि कर्माणि विविधानि च अस्मिन् नाट्ये समेतानि तस्मादि तन्मया कृतम। ये समस्त शास्त्र शिल्प आदि जो है सभी इसमें निहित है। तत्र मन्युः कर्तव्यो भवद्भिर् अमरान् प्रति सप्तद्वीपानुकरणं नाट्यमे तद्भविष्यति। येदानुकरणं नाट्यमे तन्मया कृतं। करें जो कि तन्ना अत्र मन्युः कर्तव्य। इसीलिए यहाँ पर आप मन्यु अर्थात क्रोध मत करिए। किसके प्रति? अमरान प्रति, देवताओं के प्रति आप क्रोध मत करिए। सातों द्वीपों का यहाँ पर अनुकरण किया गया है, इस तरह का ये होगा। इसीलिए आप यहाँ पर ये मत कहिए। किसको कहा जा रहा है? विरूपाक्ष को कहा जा रहा है। नाम सुराणाम च राज्ञामथ कुटुम्बिनाम ब्रह्मर्षीणाम च विज्ञेयम नाट्यम वृत्तांतदर्शकम। करें कि देवताओं, दैत्यों और राजाओं संबंधी ऋषियों के वृत्तांतों को प्रदर्शित
करने वाला जानना चाहिए। जो यम स्वभावो लोकस्य सुख दुख समन्वितः सोंगाद्यभिनयोपेतो नाट्यमित्यभिधीयते। ये महत्वपूर्ण है, 119 वाला ध्यान रखेंगे। जो यम स्वभाव लोकस्य, यह संसार का जो यह सुख दुख परिपूर्ण स्वभाव है, सुख दुख समन्वित, सोंगाद्यभिनयोपेतो, यह अंग आदि अभिनय से युक्त होने पर होने पर उसी को नाट्य कहा जाता है। वेद विद्येतिहासानाम आख्यान परिकल्पनम विनोदकरणम लोके नाट्य में तद्भविष्यति। वेद चतुर्दश विद्या इतिहास आदि की कल्पना करने से जो यह मनोरंजन का साधन होगा, यही कहा जाएगा नाट्य। उसके बाद श्रुति स्मृति सदाचार परिशेषार्थ कल्पनम विनोद जननम लोके नाट्य भविष्यति। वेद स्मृतियों सदाचरण समस्त तत्वों की कल्पनाओं करने से नाट्य जो है वह संसार में मनोरंजन का साधन सिद्ध होगा। तो कहते हैं जो कि एतस्मिन्नन्तरे देवान् सर्वान् आह पितामह क्रियतामद्य विधिवद्यजनम नाट्य मंडपे। इसके बाद क्या कहते हैं, इसके पश्चात देवताओं ने कहा आज नाट्य मंडप में विधि पूर्वक यज्ञ करिए। फल प्रदानैर्होमैश्च मंत्रौषधि समन्वितैः भोज्यैर्भक्ष्यैश्च पानैश्च बलि समुपकल्प्यताम्। करें कि यहाँ पर यज्ञ बलि के प्रदान एवं ये मंत्र औषधि युक्त होम द्वारा संपन्न करना चाहिए। इसके साथ भोज्य पदार्थ भक्ष्य जो है और पेय पदार्थों के द्वारा बलि संपन्न करना चाहिए। ये बलि कर्म जो है ये मूल रूप से यह होता है कि जो आपका प्रिय होता है वह आप प्रस्तुत करते हैं। ये प्रारंभ से रहा है, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे क्या हो गया, जो कि अर्थात अर्पित जो करते हैं देव को, वो बलि के रूप में दिया गया। उसके बाद धीरे धीरे ये बलि जो है वह पशु बलि आदि जो है उस पर आ गया। और यह आगे चल करके तो इतना अधिक यहाँ पर हो गया है जो कि आप इस परंपरा को आप ये जो ये मिथिलांचल साइड में देखेंगे, इसके साथ साथ आप बंगाल में या फिर असम में, यहाँ पर आपको स्पष्ट रूप से दिखेंगे। इवन आप कामाख्या मंदिर जो है वहां पर जाएंगे तो वहां पर जो पाड़ा बलि जो है आदि ये सब आप देखेंगे। तो ये कालांतर में आकर के परिवर्तन हुआ और कुछ तांत्रिक परंपराएं भी रही इसको लेकर के। लेकिन यहाँ पर जो बलि की बात की गई है वह है बलि का, क्योंकि ये जो भोज्य पदार्थ आदि जो है उनको लेकर कहा गया है। मर्त्य लोक गता सर्वे शुभाम पूजा मवाप्स्यथ अपूजयित्वा रंगम तो नैव प्रेक्षाम प्रवर्तते। यदि आप लोग इस समय यज्ञ पूजन करेंगे तो उसके फलस्वरूप क्या होगा, मृत्यु लोक में सब लोगों की भी पूजा की जाएगी। इसके अलावा रंग पूजा किए बिना नाट्य का प्रारंभ नहीं होना चाहिए। तो रंग पूजन का जो बताया गया, रंग पूजन का क्या महत्व है। अपूजयित्वा रंगम तो जप्रेक्षाम कल्पयिष्यते निष्फलम तस्य यज्ञानम त्रियज्ञोनिम च यास्यते। कहे कि जो रंग पूजा के बिना कोई नाट्य का प्रदर्शन करेगा वह ज्ञान सब व्यर्थ हो जाएगा और मृत्यु के बाद तिर्यक योनि प्राप्त होगा। देखिए एक परंपरा ये रही है जो कि जो भी कहा जाता है उसके साथ साथ बता दिया जाता है कि ये आप करेंगे, ये करना चाहिए, अगर नहीं करते हैं तो आपको ये फल मिलेगा, ये दंड मिलेगा। तो वहां पर एक प्रावधान बनाया गया है कि ये चीज आपको करना चाहिए, क्योंकि अगर आप नहीं करते हैं तो आप वहां पर देखेंगे जो कहीं ना कहीं कुछ कमी रह जाती है। क्या, जैसे कि एक उदाहरण देते हैं कि कहा जाता है कि जब आप कोई शुभ कार्य करते हैं, कहीं ध्यान लगाते हैं, तो आपका जो जहां पर आप कार्य कर रहे हैं वह पूर्णतः साफ सुथरा होना चाहिए। अब ये आपको कहा गया है, ये अंडरस्टूड है ये, लेकिन मान लीजिए अगर आप नहीं करते हैं तो कहीं ना कहीं वो नुकसान आपको होगा। भले आप नहीं भी करेंगे तो भी आप ध्यान लगा सकते हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं आपको समस्या देगा। इसीलिए पहले कहा जाता है कि आप एकदम स्वच्छ स्थल हो, स्वच्छ वस्त्र हो, आदि आदि की बात की जाती है। तो इसीलिए ये सब बातें जो कही जा रही है उसको उस तरह से हम देखें तब समझ में आएगा। रंग दैवत पूजनम तस्मात् सर्व प्रयत्न न कर्तव्यम नाट्य योग रंगस्थल में देवताओं की पूजा यही के समान है और नाट्य में प्रयोग करने वाले अनुष्ठान जो है उनको हर तरह से प्रयास करना चाहिए। नर्तकोर्थ
पतिर्वापि ज पूजां न करिष्यति न कारयिष्यत्यन्यैर्वा प्राप्नोत्यपचयं तुषः। जो नर्तक इस तरह कार्य नहीं करता है, वो नहीं करता है, नहीं करवाता है, तो वह दूसरे से नहीं कराएगा तो वह हानि वहां पर होगा। यथा विधिम यथा अदृष्टम यस्तु पूजां करिष्यति सौलभ्यते शुभानर्थान स्वर्गलोकम च यास्यति। और जो करेगा उसको अच्छा फल मिलेगा, वह स्वर्गलोक को प्राप्त करेगा। स्वर्गलोक का प्राप्त मतलब ये तुरंत मर नहीं जाएगा, अर्थात वह शुभ होगा। एवं मुक्त्वा तो भगवान द्रविण सहदैवतः रंग पूजां कुरुष्वेति मामेवं समचोदयत। पर इस तरह भगवान द्रविण जो है, भगवान ब्रह्मा, उन्होंने अपने देवताओं के साथ ही मुझे रंगस्थल पर पूजा करने की प्रेरणा दी। इस तरह प्रथम अध्याय जो है समाप्त होता है। हम अगली कक्षा में द्वितीय अध्याय जो है देखेंगे, क्योंकि वहां पर नाट्य मंडप की जो बात शुरू हो रही है यहीं से प्रारंभ होगा, जो कि भगवन् श्रोतुम् इच्छामो यदिनं रंग संक्रयम् अथवा जक्रियता लक्षणम यच्च पूजन, ये पूरा देखेंगे। तो यहाँ से प्रारंभ होगा, यह नाट्य योगस्य नाट्य मंडप एव सा तस्मात् तस्यैव तावत् त्वं लक्षणं वक्तुम् अर्हसि। तो ये यहाँ से नाट्य मंडप किस तरह का होना चाहिए आदि इन सभी विषय वस्तुओं की चर्चा करेंगे। ये हम अगले दिन देखेंगे। तो आज ये जो चर्चा है प्रथम अध्याय तक ही रखते हैं। अगले दिन हम द्वितीय अध्याय को देखेंगे।